गाइस, जो भी पहलगाम में हुआ ना, वो सच में बहुत ही दुखद वाली घटना थी। ऐसा क्यों हुआ समझ ही नहीं आ रहा। मैं अभी भी उसके बारे में सोचती हूँ ना तो मेरे को एकदम गूज बम्प से आ जाते हैं कि ये एक्चुअल में हुआ क्यों। मतलब इतनी सुंदर जगह, इतनी शांत जगह, और वहाँ पे इस तरह का टेररिस्ट का अटैक होना। मैं भी इसी साल ही पहलगाम गई थी, और मैं कश्मीर गई थी। और सबसे पहले हम गुलमर्ग गए, वहाँ पे रहे 2 दिन के लिए। फिर उसके बाद हम पहलगाम गए, वहाँ पे हमने 1 दिन का स्टे किया। फिर हम उसी दिन ही आरू वैली और बेताब वैली भी देखने गए थे, लेकिन हम बैसरान वैली नहीं जा पाए थे। ये बात है फरवरी की। और मैं सच बताऊँ तो मेरे को इतना सुंदर लगा था पहलगाम। मैंने सोचा भी नहीं था कि जब मैंने ये खबर सुनी कि टेररिस्ट का ऐसे अटैक हुआ है पहलगाम में, बैसरन वैली में, तो मैं अपने आप को इमेजिन कर रही हूँ कि ऐसे ही हम भी आरू वैली में थे, बेताब वैली में थे, और वहाँ पे भी मतलब जैसे और टूरिस्ट होते हैं हम भी वैसे ही थे। सब इतना वो जो ब्यूटी थी उसको एंजॉय कर रहे थे, माउंटेन्स को देख रहे थे। लोकेशन इतनी सुंदर थी, पहाड़ और खूब घने जंगल। मतलब हमने उस पल में ये नहीं सोचा कि आगे आने वाले टाइम में इस तरह की भी घटना हो सकती है पहलगाम में। ये वीडियो बनाने के पीछे ना एक ये पर्पस था कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि मैं भी इसी साल जब वहाँ गई थी और मैंने क्या क्या चीज़ें देखी जो, हाँ, अब मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, हमने उस टाइम पे क्यों नहीं नोटिस की। जैसे कि हमें ये चीज़ की न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तो ये रियलिटी है। जब हम पहलगाम गए थे तो वहाँ पे जब हम पहले आरू वैली गए, आरू वैली में सच में कोई आर्मी का एक भी बंदा नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, सच में वहाँ पे कुछ नहीं था। एक पल के लिए हमने सोचा भी नहीं कि अगर यहाँ पे कुछ हो जाए तो क्या होगा, एकदम से भगदड़ मच जाएगी, हम वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सच में उस टाइम पे हम बस ब्यूटी देखने में इतने ज़्यादा मस्त थे कि हमने एक बार भी नहीं सोचा कि वहाँ पे तो सिक्योरिटी ही नहीं है और कुछ हो गया तो क्या होगा। फिर उसके बाद हम बेताब वैली गए, बेताब वैली भी सेम। वहाँ पे कोई भी आर्मी का ऑफिसर, कोई एक इंसान नहीं था जो कि हमें बचा सके। अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट जो कि हुआ अभी हाल ही में, अगर वैसा हो जाता तो सच में हमारे पास भी कोई हेल्प ना होती, कुछ ना होता। बट ये सच में बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमारी इंडिया की जो सरकार है वो, उनको बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर लगाना चाहिए कि हम जब श्रीनगर गए, हमने हर जगह इंडिया के आर्मी ऑफिसर्स देखे, सैनिक देखे, हर जगह आर्मी के बंदे देखे। लेकिन जैसे ही हम गुलमर्ग गए, गुलमर्ग में हमें कोई नहीं दिखा, वहाँ पे भी कोई आर्मी के बंदे नहीं थे। और जैसे ही हम पहलगाम गए, पहलगाम में हमें एक भी जगह कोई भी आर्मी का बंदा नहीं दिखा। जबकि लोग बोल रहे हैं कि बैसरन वैली में जो थे आर्मी के बंदे नहीं थे। लेकिन मेरा खुद का ये कहना है कि आरू वैली में और बेताब वैली में हमें दोनों जगह कहीं भी कोई भी आर्मी का कोई भी एक भी इंसान नहीं दिखा। पर ये सच में बहुत गलत बात है, क्योंकि जब आप लोगों को ये चीज़ पता है, जब श्रीनगर में इतनी टाइट सिक्योरिटी है, तो फिर ये पहलगाम में क्यों नहीं है। ये आप लोगों को पहले से ही सोच के रखना चाहिए था। और अब मैं बात करूँगी कश्मीरी भाइयों की, तो मैं उन लोगों की सच में दाद देना चाहूँगी गाइस, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। जितने भी दिन रहे हम सब, वो हमारे साथी होते हैं कैब वाले, या जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ की, सब हमारे कश्मीरी भाई ही थे वहाँ पे। जैसे हमने स्नो बाइक्स ली, स्लेड्स लिया, सब कुछ लिया, सारी एक्टिविटीज़ की। तो वो इतने अच्छे थे ना, वो सच में बहुत ज़्यादा हेल्पिंग थे। एक पल के लिए भी हमें ये नहीं लगा कि हम कहाँ पे बैठे हैं, हमें डर लग रहा है, ये कौन है, ये भी तो मुस्लिम है, ये हमें कहीं ख़त्म ना कर दे। लेकिन वो इतने ज़्यादा स्वीट थे। और मैं सच में अभी भी मैं न्यूज़ में सुन रही हूँ कि जो कश्मीरी भाई हैं हमारे, वो सच में बहुत अच्छे हैं। वो बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे थे, कोऑपरेट करते थे हमारे साथ, और अच्छी नॉलेज हमें देते थे कि कहाँ पे आप लोगों को रुकना चाहिए, कहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सच में उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, और इस बात से मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती कि कश्मीरी भाई जो हैं वो नहीं अच्छे, वो अच्छे हैं। मैं मान सकती हूँ कि
जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो सबका सवाल यही उठ रहा है कि कश्मीरी लोग भी मिले होंगे उनके साथ। हो सकता है, ये अब इस इतना डीपली तो मैं भी नहीं जा सकती, क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंस किया वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जितने भी कश्मीरी भाई हम लोगों को मिले, कैब वाले, जितनी भी एक्टिविटीज़ वाले थे, जिन्होंने हमें जितना भी हेल्प किया, वो सब गलत नहीं हेल्प किया, वो सब उन्होंने सही गाइड किया। और कश्मीरी भाई सच में बहुत अच्छे हैं गाइस। मेरे को ये भी चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि पहले हम न्यूज़ चैनल्स जो हैं चलाते थे, अपनी टीवी पे चलाते थे, और हम न्यूज़ सुनते थे और हम उसी को सच मानते थे कि हाँ जो ये बता रहे हैं वो एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन गाइस हर जगह ट्रुथ है आजकल। जैसे इंस्टाग्राम खोलो, आप फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, हर जगह आपको रियलिटी नज़र आएगी, वहाँ पे फेकनेस नहीं होगी। तो जो हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, जो कश्मीरी भाई बोल रहे हैं, या जिनके साथ बीती है ये चीज़, जिनके हस्बैंड्स, कई ऐसे हैं जिनके हस्बैंड्स आज इस दुनिया में नहीं हैं, तो उन्होंने जो आप बीती बताई वो सच में हमारे सामने मतलब एग्जैक्टली वैसी ही आ रही है, वो कहानी बना के नहीं आ रहा कुछ भी। तो हमें काफ़ी ज़्यादा जागरूकता हो रही है, सिर्फ टीवी के माध्यम से ही नहीं, हमें एग्जैक्टली इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल रही है कि भाई जब मेरे को ये चीज़ एक रील में मैंने देखी, एक भाई बता रहे थे कि वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। बैसरन वैली जो है एक अलग से इलाका पड़ जाता है, जंगल के थ्रू हम लोगों को हॉर्सेस के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और वहाँ पे रोज़ का 3 से 4 हज़ार टूरिस्ट जो है उसने जाना है, और वहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं रखी। मतलब ये तो सच में यही हुआ कि टेररिस्ट आ रहे हैं, वो कभी भी आ सकते हैं और हमें मार के कभी भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ में हमारी जो सरकार है उसको पहले से ही प्लानिंग करके रखनी चाहिए थी ना, प्री प्लानिंग, कि टूरिस्ट बढ़ रहा है तो टेररिस्ट भी शायद वो बढ़ सकता है, तो हम उस चीज़ को पहले से कैसे रोक के रखें। तो ये चीज़ तो हमारी सरकार के ऊपर करती है ना निर्भर, कि वो पहले से ही प्लानिंग करते। अगर वो पहले से प्लानिंग करते तो ये चीज़ ना होती, ये अटैक ना होता। और आज सारे जितने भी लोग जा रहे हैं वो डर डर के ना जाते। अभी जो लोग जा रहे हैं वो डर डर के जा रहे हैं क्योंकि उनकी कैंसिलेशन नहीं हो रही, या उन्होंने अगले महीने डिले कर दिया है, ऐसे ही चल रहा है। या फिर उधर के जो फेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं यहाँ आने के लिए कि वो अपने घर नहीं पहुँच पा रहे, इसलिए वो अपना कैंसिल नहीं कर पा रहे। और गाइस जब मैं कश्मीर गई थी ना, उसके बाद से मैंने सोचा मैं नेक्स्ट कहाँ ट्रैवल करूँ, तो आप मानेंगे कि मेरे को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। मुझे ऐसे लगा कि मैंने हेवन देख लिया और इसके ऊपर क्या ही होगा अब कुछ भी। तो इतना ज़्यादा सुंदर है कश्मीर, इतना ज़्यादा हमें ट्रस्ट हो गया था वहाँ के लोगों पे। तो जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ ना, सच में एक बारी तो मतलब एकदम ऐसे हो गए कि यार अब जा पाएंगे हम आगे, अब अब कैसे करेंगे, अब कैसे जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि हमने ना कश्मीर की स्नो देख ली है, लेकिन यहाँ के भाइयों से पता चला है कि कश्मीर सितंबर में आओगे तो और आपको और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो हमने सोचा था कि हम पहलगाम जो है जाएंगे सितंबर में इसी साल, लेकिन इस तरह का जब हादसा हो गया, और दिल दहलाने वाला हादसा है ये कोई मजाक नहीं है, ये इसमें लोगों की जान गई है, मासूम लोगों की जान गई है, जो हमारी तरह हम भी हो सकते थे अगर हम फरवरी में ना जाते और हम प्लान करते यार चल हम अप्रैल में चल लेंगे, तो किसी के साथ भी हो सकता है ये हादसा। तो सच में अब ऐसे कितनी बार सोचना पड़ेगा कि हाँ अब जाएं या ना जाएं कश्मीर। अब सवाल है कि जाया जाए या ना जाया जाए, क्योंकि जान सबको प्यारी है। और अपनी फैमिली में से जब कोई एक इंसान चला जाता है या वो इस हादसे का शिकार होता है, तो ये लाइफ टाइम आप इस चीज़ को भूल नहीं पाओगे। और ये बहुत गंदा हादसा हुआ है सच में, जो भी हुआ सच में बहुत गलत लॉस हुआ। उसकी भरपाई कितने भी पैसे दे दो, कितना कुछ भी, कितनी भी सिंपैथी कर दो, कितना भी एनकरेज कर दो, वो नहीं होगा। वो जो लॉस हो गया वो हो गया, क्योंकि हम सबकी फैमिलीज़ हैं, और फैमिली में से हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारा कोई एक इंसान जो है वो इस दुनिया में नहीं है। इमेजिन भी करते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और हम वो सोचना भी नहीं चाहते। और उन लोगों ने तो अपने सामने अपने जो सगे हैं उनकी जान गंवाई है। सच में ये क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही गलत हुआ है। और मैं व्लॉग्स डाल रही थी कश्मीर के,
और मेरी जो खुशी थी व्लॉग्स में वो मतलब क्या बताऊँ। और लोग जिस तरह से कमेंट करते थे ना व्लॉग्स में, क्वेश्चन पूछते थे कि ये चीज़ कहाँ है और सेफ़ है और होटल्स कौन से लें, कैसा है पैकेज बताइए। मतलब मैं उनको खुद बता रही थी कि कितना अच्छा है कश्मीर, आइए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरह का हादसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमारी सरकार को भी सोचनी चाहिए कि इसकी अगर पहले से ही प्री प्लानिंग की जाती कि टूरिस्ट आ रहा है और उसका पूरा अच्छे से ध्यान रखा जाए तो ये नौबत ना आती। टूरिस्ट का अच्छे से ध्यान रखा जाए, ये हमारी सरकार की ही जिम्मेदारी है। लेकिन कहाँ पे भूल हुई, क्या हुआ, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहाँ पे, ये सच में सवाल उठते हैं, सच में सवाल उठते हैं। इस पे गौर फरमाना चाहिए बहुत। और गाइस आपने ये चीज़ नोटिस की कि अगर आप अभी दिल्ली से चेक करोगे ना श्रीनगर की एयर टिकट, तो आपको मात्र 4,000 के आसपास दिखेगी। लेकिन वही श्रीनगर से अगर आप दिल्ली की देखोगे तो 15,000, 16,000, 20,000 ऐसी आ रही है। तो ऐसा क्यों यार? ये कंपैरिजन हमको दिख रहा है, ये कंपैरिजन हमारी सरकार को क्यों नहीं दिखता? मैं यहाँ पे किसी के धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ ह्यूमैनिटी की बात करूँगी। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कुछ नहीं। लेकिन हम सबसे पहले ह्यूमन हैं और हम लोगों का काम है ह्यूमैनिटी। अगर हम एक दूसरे के लिए ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी ही नहीं कर पाएंगे तो इसी तरह से हम लोग ख़त्म होते जाएंगे, मुझे तो ये लगता है। जब मैं कश्मीर गई थी, मैं सच में वहाँ पे मस्जिद भी होके आई थी, हज़रत बल दरगाह जो बनी हुई है। मतलब मुझे एक बार भी कहीं डर नहीं लगा, एक बार भी ये नहीं लगा कि मैं कहीं अनजान सी जगह पे हूँ जहाँ पे सारे मुसलमान हैं मेरे आसपास और मुझे कुछ भी कर सकते हैं, एक पल के लिए भी नहीं लगा। लेकिन इस हादसे ने सच में सबके मन में ऐसा डर पैदा कर दिया है कि हम लोग अब जाने से पहले 100 बार, 200 बार, 1000 बार सोचेंगे कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो हादसा हुआ है ना, वो आप बयान ही नहीं कर सकते कि ये क्या हो गया। मतलब मैंने जब ये खबर सुनी, मैं सच में हैरान हो गई कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मतलब हमारी ही तरह लोग आए होंगे, जितनी उन लोगों ने मेमोरीज़ जो है सेव की होंगी अपने फ़ोन में, आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा, और एक ही पल में उनमें से एक इंसान नहीं रहता। ये क्या हुआ? मतलब ये क्या ही बोलूँ मैं इसको, सच में ये दिल दहलाने वाली जो चीज़ हुई है वो सच में सबको क्वेश्चन उठाने पे अब मजबूर हो गया है कि आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे हम लोग कश्मीर। क्योंकि अब लोग डरेंगे, अब बहुत मुश्किल ही वो हौसला आएगा कि हम लोग कश्मीर जाएं। जो वहाँ पे फंसे हुए हैं ना, वो ज़रूर अब 24,000 25,000 की टिकट वो फैमिली मेम्बर्स इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वहाँ पे रह रहे हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन जब ये सबकी जो कैंसिलेशन वगैरह, जो भी बुकिंग्स वगैरह हुई हैं, इसके बाद अब ये सवाल उठता है कि लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस गया था कश्मीर का, सबसे अच्छा। लेकिन मैं खुद बहुत बार सोचूंगी कि मुझे कश्मीर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये मेरे लिए भी अब क्वेश्चन है।